नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप सभी कुशल मंगल हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था। हमारा जो चैप्टर है फसलों का त्यौहार, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ तक। उसके बाद से आज जो है हमारा ये कक्षा 5वीं का जो फसलों का त्यौहार चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग पेज 14 के लास्ट पैराग्राफ से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड जो है, झारखंड में क्या होता है, सरहुल को बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। और क्या होता है कि मतलब 4 दिनों तक ये त्यौहार चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। झारखंड की भी अलग अलग जो जनजातियाँ हैं, इनको अलग अलग टाइम पर मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी लोग यहाँ पर इस वक्त किसी देवी देवता की नहीं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल इज अ काइंड ऑफ अ ट्री। ठीक है, साल ट्री जिसका जो टिम्बर मिलता है, उससे फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, तो साल के पेड़ की पूजा सरहुल के दिन में होती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है कि मतलब साल के पेड़ की पूजा होती है। साल के पेड़ों में इसी वक्त फूल आते हैं और बहुत खुशनुमा सा, बहुत ही आनंद भरा मौसम होता है। स्त्री पुरुष क्या करते हैं, रात भर जो है ढोल मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष रात भर ढोल मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। और क्या होता है कि चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। ठीक है, यहाँ पर चारों छोटी छोटी घाटियाँ हैं, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल है और क्या है, आसपास छोटे छोटे गांव हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे सजाए गए और घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर बांधे डालकर, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आदिवासी लोगों के डांस करने का एक स्पेशल स्टाइल होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो मतलब एक दूसरे के कमर में जो है हाथ लगा के एक साथ डांस करते हैं। तो उस स्टाइल में वो लोग डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूल के पौधे लगाते हैं। और नेक्स्ट दिन वो क्या करते हैं, स्पेशली प्रकृति की पूजा है तो पूरा फंक्शन जो है मतलब नेचर ओरिएंटेड ही होता है। तो नेक्स्ट दिन वो लोग अपने घर जाते हैं और घर में जा कर के क्या करते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। नाचते नगाते घर जाते हैं, एकदम लिपे पुते साफ किए हुए घर रहते हैं। घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। ठीक है, चंदा मांगते हैं, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं। नॉर्मली लोग चंदे में क्या लेते हैं, पैसा मांगते हैं, फिर उससे उत्सव मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चंदा कुछ स्पेशल टाइप का होता है। क्या होता है, लोग मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं, जो कि इस त्यौहार को मनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। तो फिर तीसरे दिन पूजा होती है और लोग अपने कानों में सरई के फूल लगाते हैं। हाँ, और ये भी एक मतलब उस प्रथा का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इसी दिन वे वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और इसी दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आगे क्या होता है कि धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। यहाँ पर जब मतलब ये पूजा चल रही होती है तो इस प्रकरण में क्या होता है कि फिर से धान की पूजा की जाती है और ये वाला जो धान है ये बीज के तौर पर नेक्स्ट जो आने वाली फसल है उसमें बोया जाता है। उससे पहले उसका अभिषेक किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो त्यौहार मनाते हैं फसलों का त्यौहार, उसका नाम है पोंगल। ठीक है, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती है। आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि 2 प्रकार के फसल होते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो ये खरीफ और रबी अलग अलग समय में लगाया जाता है। एक को सर्दी में लगाते हैं, एक को गर्मी में लगाते हैं। तो
ये जो समय है, इस वक्त खरीफ की फसल जो है पक जाती है और चावल, अरहर, ये जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, ये हमारे पक कर जो है काटने के बाद हमारे घर पर पहुंचते हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और जो नया जो धान आता है उसको कूट कर चावल निकालते हैं। अलग ही एक खुशी का मिजाज होता है यहाँ पर। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। हर घर में एक नया मिट्टी का मटका बिल्कुल इस पूजा के पर्पज़ में एकदम पवित्र तरीके से रखा जाता है। उसमें नया जो ये धान कूटने के बाद जो नया चावल निकलता है, इस नए चावल को डाला जाता है, दूध डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है। और इसको जानते हो कहाँ रखते हैं? इसको किसी आग पे, चूल्हे पे नहीं चढ़ाते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको जो है मतलब धूप में रख देते हैं। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर इस ढंग से मनाते हैं। अभी तक हम लोग झारखंड के जनजाति आदिवासी लोग कैसे मनाते थे वो पढ़ रहे थे, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि तमिलनाडु के लोग इसको कैसे मनाते हैं। ठीक है, हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मटके के मुंह के चारों ओर जो है साबुत यानी कि जो फुल जो हमारी हल्दी है उसको लेकर के बांध दिया जाता है। ठीक है, यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रख दिया जाता है, और इस भोर से लगा के इस मटके को सुबह 10:30-12 बजे तक रख दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। तो क्या होता है कि दूध को जैसे ही हम लोग रख देंगे तो दूध में क्या होगा? दूध में उफान आएगा, है ना। दूध को हम आग पे चढ़ाते हैं तो उफान आता है, तो यहाँ हम धूप में रखते हैं, तो धूप में रखने से क्या होता है कि उसमें उफान आता है। वो मतलब बॉयल होकर, आपने देखा है दूध ऊपर की तरफ ऐसे आता है और पतीले से बाहर आ जाता है, तो उसी तरह से यहाँ भी ये जो मटका है, मटके के बाहर दूध चावल जब आ जाता है तो वो होता है एक्चुअल खुशी का माहौल, और लोग पोंगला पोंगल बोल के मतलब जो है इसकी जय जयकार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि खिचड़ी में उफान आ गया। ठीक है ना, बहुत खुशी की बात। दूसरी ओर अब ये हो गया तमिलनाडु से हम लोग आ रहे हैं गुजरात की ओर। गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा रहता है। गुजरात में तो पतंग से जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस दिन आसमान में और की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद ही हर आकार के रूप में रूप रंगे पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलती है। मतलब इतना मतलब पतंग होता है जैसे लगता है कि सूरज भी पतंग से ढक गई है, और चारों ओर क्या है मतलब एकदम पतंगों से ढका हुआ आसमान नज़र आता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कुमाऊं कहाँ है? कुमाऊं उत्तर में है। ठीक है, ये एक पहाड़ी इलाका है। इसमें संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुमाऊं में क्या मतलब स्पेशलिटी है? यहाँ पे आटे और गुड़ को एकदम एक साथ मैश करके एक मीठा पकवान बनाया जाता है, जो इस मतलब त्यौहार को मनाने के लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। इन पकवानों को ऐसे ही बनाया नहीं जाता है, इनको आकार दिए जाते हैं। क्या आकार होता है? डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। केवल ये पकवानों के आकार ही इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, इनको पहले तो बनाया जाता है, फिर बना के इनको ये शेप्स दिए जाते हैं। शेप्स देने के बाद इनको तला जाता है, और तलने के बाद इनको एक माला में पिरोई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, और माला जो बनती है उसका जो लॉकेट होता है, लॉकेट की तरह बीच में संतरा, ऑरेंज या गन्ने की गंडरी मतलब जो हमारा शुगर केन होता है उसको पिरोया जाता है। ठीक है, उसके टुकड़े। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं, और बच्चे इस काम में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही बच्चे इस काम को जो है उत्साह से करते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो हैं क्या करते हैं, इस काम को बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। ठीक है, ये काम बच्चों का होता है।
सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं, तो सुबह ये बच्चों को माला दी जाती है। और जो है ठंडी के कारण आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो ये ठंड के कारण क्या होता है कि ये पक्षी जो हैं इधर उधर चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माले से पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों से खिलाते हैं और गाना गाते हैं। तो ये स्पेशली ये जो माला है, इससे पक्षियों को बुलाया जाता है, उनका ये खाना होता है। बच्चे तोड़ तोड़ कर पक्षियों को बुलाते हैं और गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? कौआ आओ घुघु ताओ, ले कौआ बढ़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। मतलब इस तरह से वो गाना गा के कौआ घुघु सबको बुलाते हैं, खाने के लिए आह्वान करते हैं और क्या करते हैं, जिसके भी मन में जो भी कामना है उसको करते हैं। ठीक है ना? कितने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाने का। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अंदाज की खिचड़ी बनते हैं। कहीं के लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने की उम्र पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। तो मतलब इस तरह से भारतवर्ष में जैसे हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात पढ़ते हैं, हर जगह प्रांत में लोग तो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन सब मिलजुल कर उन सभी डाइवर्स कल्चर्स में एक यूनिटी है। एक ही चीज़ को हम करते हैं और जो है एक ही उद्देश्य से भी हम करते हैं। तो कोई कहीं कहीं पर लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। ठीक है, तो हर जगह हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में हम लोग खिचड़ी मनाते हैं, या सॉरी नो इट्स नॉट अबाउट खिचड़ी, फसलों का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ठिठुरते बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मतलब इतना बर्फीले पानी में डुबकी लगाने की इतनी होड़ होती है लोगों में कि एक तिल रखने की बहुत ही खचाखच भरा होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। ठीक है, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। ठीक है, पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का बहुत प्रयोग होता है। डिफरेंट प्रांतों में तिल का डिफरेंट प्रयोग होता है, लेकिन तिल का प्रयोग मैक्सिमम जगह पर होता है। आग में भी तिल डाला जाता है, तिल के पकवान बनाए जाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? लेखक आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपके घर या इलाके में इसको कैसे मनाया जाता है। तुम्हारे घर या इलाके इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति अब क्या कहा जाता है? जी लेखक जानना चाहते हैं। या तुम फसलों से जुड़े और त्यौहार मनाते हो? क्या तुम भी फसलों से जुड़े कोई त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात कर रहे हो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन सभी अलग अलग ढंग से इसको मनाते हैं। तो आप लोग भी कुछ तरीके से मनाते होंगे। मुझे अपडेट कीजिए इसके बारे में। और अगले अध्याय इस क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, चैप्टर तो आज यहीं ख़त्म होता है, उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और एक एक करके हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको असाइनमेंट के तौर पर देते रहेंगे। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।